देखो नोमेनक्लेचर के बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। बुक में मार्क कर लो और जब नोट्स बनाओगे तो उसमें पॉइंट भी लिख लेना। पहला पॉइंट क्या है इसमें, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप है हमारा वो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, तुम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रखा है, sp2 होता है, sp होता है, sp3 होता है ना। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होता है वो p ऑर्बिटल पे ऐड होता है और वहाँ पे पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड क्यों बोला जाता है, पाई बॉन्ड कब आता है, जब डबल बॉन्ड हो तो क्या होता है उसका पाई बॉन्ड आ जाता है। ठीक, सिंगल बॉन्ड हो तो सिग्मा रहता है और डबल बॉन्ड हो तो पाई बॉन्ड हो जाता है। ठीक है, और p ऑर्बिटल का यूज हो रहा है। थर्ड पॉइंट, 120 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। जो एक स्ट्रक्चर ये बन रखा है बुक में, इसको ड्रॉ कर लेना कॉपी में चाहो तो, पेपर में कभी बनाने को नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन इस स्ट्रक्चर तुम लोग को कार्बोनिल ग्रुप के स्ट्रक्चर का आइडिया लग जाएगा। इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 120 डिग्री का। ठीक, और स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग क्या पता लगाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग शेप का पता लगाते हैं। ठीक है, तो ट्राइगोनल कोप्लेनर स्ट्रक्चर होता है। ठीक, ट्राइगोनल कोप्लेनर स्ट्रक्चर होता है, क्यों, क्योंकि उसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। 11th क्लास में सब चीजें सिखाई गई हैं। ठीक, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, जिस वजह से ये हाईली पोलराइज्ड होता है। ठीक, क्या होता है, हाईली पोलराइज्ड। यहाँ पे ये पोलैरिटी ही दिख रही है, ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव है ये क्या है, पोलैरिटी ही है। जब इस साइन का यूज हो जाता है पोलैरिटी में तो इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल पोलैरिटी, है ना। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट पोलैरिटी दिखाई गई है। अभी आगे रीड करो। डाइपोलर क्यों है, क्योंकि दोनों में पोलैरिटी आ रही है, कार्बन में भी और ऑक्सीजन में भी, मतलब दोनों में पोल्स क्रिएट हो रहे हैं, इसलिए डाइपोलर है। ठीक है, एक ये पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन है ना, ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन कार्बोनिल कार्बन है। ठीक है, तो इसको क्या बोला जा रहा है, ये इलेक्ट्रोफिलिक है। ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है। देखो दो चीजें होती हैं, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, वहाँ पे दो चीजें आती हैं, एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक और एक होता है न्यूक्लियोफिलिक, है ना। एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक और एक होता है न्यूक्लियोफिलिक। ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक है और ये जो ऑक्सीजन है ये न्यूक्लियोफिलिक है। ठीक है, ये न्यूक्लियोफिलिक है और ये इलेक्ट्रोफिलिक है। ये इलेक्ट्रोफिलिक है इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, लुईस एसिड, और ये न्यूक्लियोफिलिक है इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, लुईस बेस। क्लियर हो गया। देखो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये जो स्ट्रक्चर दिखा रहा है ए से बी, ये जो पोलैरिटी क्रिएट हो रही है इसी को बोलते हैं रेजोनेंस। ये ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, ये जो न्यूट्रल से पोलैरिटी क्रिएट हो रही है ये ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस हो रहा है। क्लियर हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप में बस इतना ही जानना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक और मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके बाद चालू होगा, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, अब इसका